Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Meo, your teacher. Today I am here to discuss with you test number 30. Dear students, ये टॉपिक का एक टेस्ट आपने कल सॉल्व किया था और अच्छा सॉल्व किया था क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी चीज़ें थी और इसको लेक्चर में भी यकीनन काफ़ी टाइम लगा था। उम्मीद है आप समझ गए हैं और आज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज आपके क्योंकि दूसरा टेस्ट है सारे एमसीक्यूज ठीक निकले। आए देखते हैं बोर्ड की तरफ आपने आज कैसा परफॉर्म किया है। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज के समझाने के लिए बोर्ड यूज करूंगा, बाकी जो है सिंपली क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो गए हैं कुछ वैसे ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 116, सिंस यू डिक्लाइन टू गिव वे देयर कांट वेरी गुड बी एनी ऑल्टरनेटिव। जुमले को समझे जरा। सिंस ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉज के लिए, टू गिव वे एक फ्रेजल वर्ब है और बी देयर कांट बी देयर भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो सी में है, वेरी गुड बी। तो जो वर्ब है वो बी है, तो वर्ब से पहले वर्ब आना, एडजेक्टिव आना चाहिए या एडवर्ब। गुड और वेल का डिफरेंस मैंने आपको डियर स्टूडेंट समझाया था, याद है कि जो इसमें से एडवर्ब है वो वेल के तौर पे वेल यूज होता है। तो क्योंकि इसमें बी जो है वर्ब है, इस लिहाज से हम यहाँ पे वेल यूज करेंगे। देयर कांट वेरी वेल बी एनी ऑल्टरनेटिव। बाकी डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन सी में गलती है, वहां पे वेरी वेल होना चाहिए था। नेक्स्ट 117, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ करंट कंपनी पॉलिसीज देयर इज टू कंसर्न अमंग द स्टाफ। जी टू कंसर्न याद आ गया, टू और मच, टू का डिफरेंस, ठीक है, टू और मच का यूज। तो जब आगे नाउन हो, जैसे कि इसमें आप आफ्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन ए में, करंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगेन सी ऑप्शन में है। टू कंसर्न, कंसर्न नाउन है और नाउन से पहले क्या लगना चाहिए, टू या मच। मच एडजेक्टिव होता तो टू लगाते, तो इसलिए ऑप्शन सी में गलती है। अमंग द स्टाफ, स्टाफ क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं इसलिए अमंग का इस्तेमाल ठीक है, तो ऑप्शन सी में गलती है, डेट इज रॉन्ग। क्योंकि इसमें हम रॉन्ग तलाश कर रहे हैं, आगे राइट तलाश करेंगे। 118, it seems most likely that the humanly race एक नाउन है, उससे पहले जो है ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमनली एडवर्ब या एडजेक्टिव। नाउन से पहले नाउन को क्या चीज मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव, ठीक है, बार बार ये टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ पे ह्यूमन रेस होना चाहिए था बी में। केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसमें टेंस ठीक है, इन सम सच वे एज, सच और एज का कॉम्बिनेशन भी डी ऑप्शन में ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है ऑप्शन बी जो है ह्यूमन रेस, क्योंकि आगे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, ह्यूमन ना कि ह्यूमनली। ह्यूमनली तो एडवर्ब है। 119, being so long in the lowest form I gained an immense advantage over more cleverer boys। जी जुमले को देखें, so long ओके है, so के साथ एडजेक्टिव यूज होता है। बी द लोवेस्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री है, ठीक है, और एडजेक्टिव है तो उससे पहले दा लगा हुआ है, कोई बी इज क्लियर। एन इमेंस, इमेंस वॉवल साउंड दे रहा है, एन भी ठीक है, तो डी में गलती है। गलती क्या है जरा देखें, मोर भी और क्लेवरर भी। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, आपको सिखाया था ना वन सिलेबल और टू सिलेबल वर्ड्स के किस तरह से हमने डिग्रीज बनानी है। ये ना हो कि ईआर जब लग गया तो मोर की जरूरत नहीं है। इस लिहाज से यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री है वो उसने गलत बनाई है, मोर नहीं होना चाहिए था, क्लेवरर। सो डियर स्टूडेंट ऑप्शन डी इज रॉन्ग, यहां पे गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस 120, इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स इज मच मोर वर्स देन स्कैंडिनेविया। जी जुमला जरा डिफरेंट आया है, इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो आपने गौर ये करना है कि क्या इसका सब्जेक्ट जो है इन्फ्लेशन की बात हो रही, इन यूनाइटेड स्टेट्स इज मच वर्स देन। अब मच वर्स, जरा ए को वेरीफाई करें, मच, और बी में सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उससे पहले मच लगाते हैं, आपको सिखाया था। देन भी ठीक है, देन के बाद देन स्कैंडिनेविया, यहां पे प्रॉब्लम है। अच्छा इसके लिए हम बोर्ड की मदद लेंगे। मैंने क्योंकि स्टेप टेक्निक यही है कि जो टॉपिक रह जाए उनके हम टेस्ट के थ्रू क्लियर करते हैं। जरा बोर्ड पे देखें, लॉजिकल कंपैरिजन, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन टू सेम थिंग्स। अगर आप कहें ना अलीज शर्ट इज क्लीनर देन अहमद, अब इस तरह एक तरफ आप अलीज शर्ट रख रहे हैं, दूसरी तरफ बेचारे अहमद को रख रहे हैं, क्या अहमद साफ नहीं है उसकी शर्ट? तो
शर्ट का शर्ट से कंपैरिजन करें तो अलीज शर्ट इज क्लीनर देन अहमद्स होना चाहिए या देन दैट ऑफ अहमद होना चाहिए। इस तरह से लॉजिकल कंपैरिजन शुड बी बिटवीन टू सेम थिंग्स। अब जरा इलॉजिकल कंपैरिजन में देखें, लाहौर इज मोर ब्यूटीफुल देन मुल्तान। चलो जी, ये दो शहरों का कंपैरिजन हो गया कि लाहौर इज मोर ब्यूटीफुल देन मुल्तान। जब नॉर्मल कंपैरिजन होता है तो हम नाउन का नाउन से करते हैं। ये देखें, देन यहाँ पे लाहौर है और देन नाउन। वैसे मुल्तान खूबसूरत है, इससे माइंड नहीं करना मैंने, जस्ट फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट वन, पोल्यूशन इन लाहौर इज मोर देन मुल्तान। अब मैं यहाँ पे पोल्यूशन इन लाहौर जब लिखूंगा तो यहाँ पे खाली मुल्तान है, यहाँ पे भी इन लाहौर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लाहौर की पोल्यूशन मुल्तान से ज्यादा है, यहाँ पे भी मुल्तान की पोल्यूशन। तो इस तरह से जब दैन से पहले, ये जरा देखें, दैन से पहले इधर भी प्रेपोजिशन है तो इधर भी हमने प्रेपोजिशन लगाना, तब ये पैरेलल होगा, दैन इन मुल्तान। अब देखें, अब पोल्यूशन का मुकाबला पोल्यूशन से हो रहा है, वरना हम पहले बेचारी पोल्यूशन इन लाहौर का मुकाबला खाली मुल्तान से कर रहे थे। कंपैरिजन ठीक हो गई, समझ लग गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, पॉपुलेशन ऑफ कराची इज मोर एजुकेटेड देन दैट ऑफ लाहौर। अच्छा, अगर हम इस दैट ऑफ को ना लिखें, देन लाहौर, ठीक है, यहां पे है ऑफ वाला स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन ऑफ, और देन लाहौर अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे भी हमने ऑफ डालना है, और ये देखें इस तरह से हम दैट ऑफ के जरिए इसमें इंसर्ट करेंगे, पैरेलल करेंगे, एक जैसा, टू सेम थिंग्स। अब देखें, पॉपुलेशन ऑफ कराची, देन अब पॉपुलेशन को, लफ्ज को हमने दोबारा रिपीट नहीं करना होता, इसलिए हमने दैट लगा लिया इसकी जगह और ऑफ लगा लिया, देन दैट ऑफ लाहौर। अच्छा, अगर मैं इसी जुमले में कर देता पीपल, फिर क्या होना था? अगर मैं इसको कर देता ना पीपल ऑफ कराची, जाहिर है यहां पे तो फिर आर होना था ना, मोर एजुकेटेड देन दैट ऑफ एंड दोज। अब आप मुझे बताएं, पीपल के लिए दैट लगता है दोज, फिर हम लगाते दोज। तो कंपैरिजन करते वक्त देख लेना है, अगर यहां पे कोई सिंगुलर है तो फिर दैट ऑफ, और अगर प्लूरल है तो फिर दोज ऑफ। रोड्स ऑफ इस्लामाबाद आर वाइडर देन लाहौर, है वाइडर देन दोज ऑफ लाहौर, ठीक है, दोज ऑफ यूज करेंगे। इस तरह से एक दफा हम कंपैरिजन करें, अली इज टॉलर देन एनी बॉय इन क्लास, एनी से कंपैरिजन करते हैं, एनी, तो जब भी ये टॉलर देन एनी आए तो एनी के बाद अदर होना चाहिए, ठीक है जी। अब आप अपने इस पे आए एमसीक्यू नंबर 120 पे, इन्फ्लेशन इन लाहौर देन इन स्कैंडिनेविया, इन दोनों तरफ प्रेपोजिशन आएगा, फिर जाके ये जुमला हमारा पैरेलल होगा, टू लॉजिकल कंपैरिजन होगा। तो इस वजह से कहां पे गलती हो गई? फिर डी ऑप्शन में गलती हुई। समझ लग गया जी, ये नया टॉपिक। नेक्स्ट वन, 121, द 26 प्रोविंसेस व्हिच आर एज मच, एज के बाद एज मच एज होना चाहिए, यहां पे ऑप्शन बी में, ठीक है, एज फॉलोड बाय एज, देन even 4,400 kilometers apart, could for that subsist on their own in the event of war। तो प्रोविंसेस है, विच आर, विच का यूज भी ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, ठीक है। मच मोर, एज मच देन, एज मच, यहाँ पे एज मच के बाद एज ही आना चाहिए, बी ऑप्शन गलत है, मिस्टेक बी में है, क्योंकि सी में सब्सिस्ट वर्ब है, सब्सिस्ट ऑन प्रेपोजिशन भी ठीक है, देयर प्रोविंसेस के लिए देयर प्रोनाउन भी ठीक है, तो सी डी ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, वहां पे एज होना चाहिए। 122, एज दे कुडंट स्पीक वन अनदर्स लैंग्वेज बोथ द ट्रैवलर्स कम्युनिकेटेड। दो ट्रैवलर्स हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको बताए थे कि जब बोथ आ जाए, दो आ जाए, तो फिर हम दे, और बोथ है तो फिर बोथ के साथ क्या लगाएंगे? बोथ, फिर हम वन अनदर नहीं यूज करते, ईच अदर यूज करते हैं। दो से ज्यादा हो फिर हम वन अनदर यूज करते हैं। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है वो ऑप्शन डी में है, वन एंड अदर्स की जगह ईच अदर होना चाहिए था, क्योंकि दो लोग हैं। 123, some of you have come here out of areas where one's quest left you better। some of you, ए ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लेस मेंशन्ड है, एरियाज, इसलिए इसका यूज ठीक है। वंस क्वेस्ट, प्रॉब्लम यहां पे है जी, सी में वंस नहीं होना चाहिए। जब जुमले में यू आ गया है तो यू कैन विल टेक इट्स ओन प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन लगेगा। एंटीसीडेंट जो है यहाँ पे ये है यू है, तो यू क्या पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। वंस अब तब लगाते हैं जब जुमले में यहाँ पे भी वन होता,
तो फिर हमने वंस लगाना था। इस लिहाज से हमारी जो ऑप्शन जो है वो सी में गलती है। 124 एवरी बिजनेसमैन हु वैल्यूज देयर कस्टमर्स, मिस्टेक पता चल गई, एवरी के साथ देयर आ गया। जल्दी आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एवरी कैन बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर, और बिजनेसमैन है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बिजनेसमैन है हु वैल्यूज कस्टमर फाइंड्स मैनी अपॉर्चुनिटी विच डायरेक्टली एमिनेट फ्रॉम। तो ऑप्शन ए में हु बिजनेसमैन इंसान है, हु का यूज भी ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो बी में है। एवरी जब आ जाए एवरी बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के साथ हम हिज यूज करेंगे, मैन हिज होता है, देयर यूज नहीं करेगा। हाँ, एवरी जब आ गया तो फिर सिंगुलर हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे प्रोनाउन। जेंडर भी मेंशन हो गया, हमारे लिए आसानी होगी इस हिज लगाने में। तो ये ऑप्शन गलत थी, बाकी मैनी विच बाकी ऑप्शंस ठीक है। 125 he is too cocksure of himself, if he is looking for a trouble I should certainly let he has। तो जी आप देखें जरा, अब इसमें cocksure of himself, ऑफ के बाद himself यूज होता है। if he is में भी कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है, he is है, यहां पे भी ठीक है। certainly let he has, जी let he has it। अब डी में क्योंकि इट लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है वो सी में है। लेट जब आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए तो उसके बाद ही नहीं होता, लेट लगेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, ठीक है, ही नहीं होगा। लेट हिम हैव, तो ये इस तरह के जो पॉजिटिव वर्ब होते हैं इनके साथ हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म लेट हिम हैव, लेट हिम गो, और वो बेस फॉर्म लेट के बाद हम हैज नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए जो मिस्टेक थी इसमें सी हिज पार्ट जो था वो गलत था, लेट हिम हैव होना चाहिए। बाकी के एमसीक्यूज देखने के लिए अगला बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। 126 जी करेक्शन आ गई। तुर्किश पैट्रियोटिज्म वाज नॉट लॉन्गर वेक। नॉट लॉन्गर से ही आप इसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लॉन्गर जो है इस तरह से जब नो लेस देन नो यूज करते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे होते हैं। और बी ऑप्शन पैट्रियोटिज्म वाज नो लॉन्गर, इसमें नो लॉन्गर ठीक है, ठीक है। सी में क्या है, सी में नो लॉन्ग, लॉन्ग के साथ ईआर नहीं लगा, सी इस वजह से गलत हो गया। डी में तुर्किश पैट्रियोटिज्म वाज नो लॉन्गर वेगली। अब नो लॉन्गर जो है एडवर्ब है, और ये वेगली यहां पे भी एडवर्ब बन गया, यहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए था, नो लॉन्गर वेग, ठीक है। एंड अनडिसाइडेड, इस वजह से ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था, नो लॉन्गर, बस ये। अच्छा, आप खाली ये इतना हिंट याद रख लें, नो लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री, नो लेस, खाली आप इस चीज को देखें कि नो लॉन्गर किस में ठीक यूज हुआ है, तो नो लॉन्गर सिर्फ ऑप्शन बी में ठीक हुआ, बाकी सब में इसी चीज की मिस्टेक है। ये इस तरह से जो है जल्दी मिस्टेक को पकड़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो आपके। तो हमारी जो इसमें राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। 127 I shouldn't be going on like this, you are much too upset, even think any more about it। अब इसमें much too upset, even think, even के बाद to होना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो गई। B I shouldn't be going on like this, you think any more, काफी गलत जुमला हो गया जी, डेंगलिंग हो गया, यहीं पे एलिमिनेट कर देंगे, सेंस क्लियर नहीं है। I shouldn't be going on like this, you are much too upset even to think। अब इसमें any more about it, D को देखते हैं। I shouldn't be going on like this, you are much too upset to even think, यहाँ पे even जो है वो गलत जगह पे लगा है, और more और ahead it, आगे एक और गलती आ गई, ahead it की जगह about it होना चाहिए था, any more about it। तो इस तरह से जो हमारी सी ऑप्शन है उसमें जरा देखें। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था मच टू वाला और टू मच वाला, ट्विन कॉन्सेप्ट्स इनको कहते हैं, ट्विन कॉन्सेप्ट्स। ढूंढ ढूंढ के एग्जामिनर इनको एंट्री टेस्ट में देता है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो बिल्कुल एक जैसे। आमतौर पर उनमें कोई ना कोई चीज भूल जाती है। आपने ये याद रखना है कि जब टू आए तो बाद में एडजेक्टिव होना चाहिए, और जब एंड पे मच आ रहा है तो नाउन होना चाहिए। तो जब ये लफ्ज जो है इसमें क्या है, अपसेट जो है थर्ड डिग्री के तौर पे पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव है
तो फिर मच टू अपसेट यानी कि ऑप्शन सी यूज होगी। टू मच हम तब यूज करते हैं जब आगे देयर इज टू मच वाटर, टू मच नॉलेज, तब यूज करते हैं। ये डिफरेंस याद रहेगा मच टू और टू मच का, ठीक है। नेक्स्ट वन 128 ऑप्शन ए, सलमान रन्स ड्यूटीफुली अराउंड द ट्रैक ट्वाइस बिफोर ब्रेकफास्ट टू प्रिपेयर फॉर मैराथन। सलमान रन्स अराउंड द ट्रैक ट्वाइस मोर देन, इस ऑप्शन को तो ट्वाइस मोर देन की वजह से, बिफोर ट्वाइस मोर देन बिफोर टू प्रिपेयर फॉर मैराथन, ठीक है। नेक्स्ट सलमान रन्स बिफोर ट्रैक ड्यूटीफुली। अब इसमें रन्स, अच्छा इसमें बी में ड्यूटीफुल को उसने एंड पे लगाया, देखें कहाँ जाके एडवर्ब को लगाया, और सी में रन्स बिफोर ट्रैक ड्यूटीफुली। अब इसमें ड्यूटीफुली को गलत, तो जुमला हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें सारे एडवर्ब्स आ रहे हैं और इनके ऑर्डर का मसला है। सलमान रन्स अराउंड द ट्रैक ट्वाइस ड्यूटीफुली बिफोर द ट्रैक टू प्रिपेयर फॉर। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स समझाया था, तो इसमें जो है वो आपको याद है MPT। जुमले को देखें, सलमान रन्स ड्यूटीफुली, इसको मैनर प्लेस टाइम के हवाले से ठीक कर लें, जुमला ठीक हो जाएगा। जी रन्स के बाद क्या आना चाहिए, मैनर। उसके बाद ये अराउंड द ट्रैक, ये हो गया मैनर, ये हो गया प्लेस, और बिफोर ब्रेकफास्ट ये हो गया टाइम। और ये जो ट्वाइस है ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ये। अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी वाले में भी हमारे पास अगर तो ऑलवेज वगैरह होता तो हमने इसको यहां पे लिखना था। दो तरह के फ्रीक्वेंसी में हमारे पास है, ऑलवेज ऑफन सब्जेक्ट के फौरन बाद आते हैं, फिर हमारा ये ऑफन रन्स ड्यूटीफुली, ये फिर ऑर्डर हमारा ये हो जाता। अब ये क्योंकि दूसरा है तो मैनर प्लेस टाइम, और ये जो है ये पर्पज है। अब इस जुमले का हमारे पास जरा देखें बन गया मैनर प्लेस, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी आ गया, टाइम और पर्पस। ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है ये ट्रेवल कर सकता है, इसकी प्लेसिंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है जी। मैनर प्लेस टाइम मेन ऑर्डर याद रखना है, तो ये सही तरतीब जो है हमारी ऑप्शन ए में बिल्कुल ठीक है, वहां पे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन 129 द मैरिज हाउएवर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड द वाइफ सीम्ड टू हैव। जी इसमें देखना है हमने यूज, एक तो इसमें मैरिज हाउएवर, एक्सट्रीमली हैप्पी यानी कि एडजेक्टिव हैप्पी है और उसको एक्सट्रीमली मॉडिफाई कर रहा है एज एन एडवर्ब, तो आप एक्सट्रीमली हैप्पी का कॉम्बिनेशन देख लें किस सेंटेंस में ठीक है। बी में क्या हो गया, एक्सट्रीम हैप्पी, सी में एक्सट्रीमली हैप्पीली, और डी में एक्सट्रीमली हैप्पी। ये डी में ठीक है, लेकिन डी में क्या गलती की है, द मैरिज हाउएवर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड द वाइफ सीम्ड टू हैव एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हर्स हस्बैंड वर्क। अब ये हस्बैंड जो है क्योंकि वो बाद में आया लिहाजा हर होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती आ गई प्रोनाउन की, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव हर होना चाहिए था। सी में एक्सट्रीमली और हैप्पीली हैप्पी होना चाहिए था, बी में एक्सट्रीम हैप्पी काफी गलत हो गया, ए ऑप्शन राइट है। वहां पे जरा देखें एक्सट्रीमली हैप्पी, ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है जी। एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब का एक फंक्शन एडजेक्टिव को जो हमने पढ़ा है, ठीक है, मेन फंक्शन था वही है, इस लिहाज से हमारी ऑप्शन जो है ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है। 130 ऑफ द टू हेडमास्टर्स होम चिप्स वर्क विद ड्यूरिंग हिज pedagogical career he found Mr. Chatterjee good। अब जरा देखें जी, जुमले को यहीं देखें, ऑफ द टू से जुमला शुरू होगा, और एक तो करियर जो है ये कैरियर साइकिल वाला आ गया, ये दूसरा प्रोफेशनल करियर नहीं है, इस वजह से इसको, और फाउंड मिस्टर चिप्स गुड। जी वर्ब के बाद गुड आता है वेल, याद है, तो गुड वाले ऑप्शन को यहीं। ऑफ द टू हेडमास्टर्स विच, अब विच जो है हेडमास्टर के साथ ठीक प्रोनाउन नहीं है। ऑफ द टू हेडमास्टर्स होम चिप्स फाउंड, अब इस जुमले में देखें होम चिप्स फाउंड, ही फाउंड मिस्टर चैटरिज द बेटर। डी में ऑफ द टू हेडमास्टर्स हु चिप्स फाउंड,
एक तो हुज और होम का आपको यूज समझाया था कि होम तब यूज करते हैं जब आगे सब्जेक्ट मौजूद हो, होम के बाद सब्जेक्ट, होम चिप्स फाउंड। इस लिहाज से जो हमारी सी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि इसमें जब कंपैरिजन ऑफ द टू से हो, कंपैरिजन का मैंने आपको एक तो देन से बताया था और एक ऑफ से बताया था, जब ऑफ से हो तो फिर ऑफ के साथ भी आर्टिकल दा लगता है, ठीक है, ये देखें जरा। और द बेटर कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, क्योंकि दो के साथ हम बेस्ट यूज नहीं कर सकते, दो के साथ ऑफ द बेटर। इस तरह के और एग्जांपल, ही इज द टॉलर ऑफ द टू। तो हूं और होम का भी इसमें यूज था। तो चिप्स क्योंकि सब्जेक्ट है इस लिहाज से यूज हो गया है, तो हु यूज नहीं हो सकता। हमारी ऑप्शन सी इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, उसमें प्रोनाउन भी, रिलेटिव प्रोनाउन भी ठीक यूज हुआ है और कंपैरिजन भी टू वाला और ऑफ द बेटर के साथ हुआ है। नेक्स्ट वन 131, दैट बुक ऑफ योर्स, आई सेड आई सपोज नाउ इट कंटेन्स ऑल द गुड एक्शंस। जी योर्स का इस्तेमाल आया, आपको समझाया था कि जब जो है नाउन पहले चला जाए प्रोनाउन से तो ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, दिस बुक ऑफ योर्स। अब बी में देखें तो दिस बुक ऑफ योर, बुक पहले है इसलिए हम योर वाले ऑप्शन को यहीं पे एलिमिनेट कर देंगे। सी में दिस बुक ऑफ यू, इस बेस पे इन तीन जुमलों को हम शुरू में एलिमिनेट कर देंगे, दो को। चौथे को देखेंगे डी को, दिस बुक ऑफ योर्स आई सेड प्रपोज नाउ इट कंटेन्स ऑल द गुड दैट अस मेन एंड वुमेन हैव बीन डूइंग। अस मेन एंड वुमेन, डियर स्टूडेंट्स, जब नाउन भी मेंशन्ड हो तो फिर सब्जेक्ट के तौर पे हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे वी स्टूडेंट्स, वी स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड। तो ये इस तरह से जब नाउन भी मेंशन्ड हो तो फिर ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और क्योंकि नाउन इसमें पहले आ गया दिस बुक ऑफ योर्स, अगर बुक इस तरफ होता फिर क्या यूज होना था, फिर यूज होना था योर बुक, अगर नाउन इस तरफ है। लेकिन क्योंकि नाउन जो है इधर आ गया है तो अब हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, वी स्टूडेंट्स। और इस तरह का जब जुमला हो, ठीक है, तब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अस स्टूडेंट्स नहीं, अस सब्जेक्ट है, ठीक है, टीचर्स टीच अस स्टूडेंट्स, इस तरह से होगा। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसकी 131 की। 132, यू लाइक हिम मोर देन, कंपैरिजन में तो ई वाला देन लगता नहीं, यहीं पे एलिमिनेट कर दें ऑप्शन ए को। बी, यू लाइक हिम मच देन के साथ मच नहीं लगता, इसे भी एलिमिनेट कर दें। सी, यू लाइक हिम मोर देन, तो मोर देन, जी मोर देन हुम, मोर देन यू लाइक हिम, यू लाइक होना है, मोर देन होम होना है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑप्शंस के लिए नेक्स्ट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, 133, द मैन इज इनफ एनिमल विच कैन, मैन इज इनफ एनिमल, जी इनफ एनिमल विच कैन think in a positive way about the progress of mankind। enough की वजह से हम इसको eliminate कर देंगे और which लगा हुआ है इस वजह से भी। man is the only animal who can think in a more positive way about progress। अब इसमें who तो हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्योंकि उसका एंटीसीडेंट एनिमल है तो एनिमल से पहले हम who यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक, ओनली के साथ दैट लगता है, ओनली एनिमल दैट, ओनली की वजह से यहां पे हमने एनिमल के लिए दैट यूज किया है इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे अबाउट प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। डी में क्या गलती हुई है, मैन इज द ओनली एनिमल होम कैन, जी होम कैन थिंक नहीं, यहाँ पे जब कैन है तो यहाँ पे हु होना चाहिए था, मैन इज द ओनली एनिमल दैट लगना है, ठीक है। और कैन क्योंकि आ गया इसलिए यहां पे कोई और प्रोनाउन यूज नहीं हो सकता, ओनली की वजह से हमने दैट लगाया इसमें। तो इस लिहाज से जो हमारी ऑप्शन है इसमें 133 में, इसमें हमारी ऑप्शन सी जो है वो राइट है। 134, नो मैटर हाउ टाइप ऑफ फंगस इट इज, यहीं पे कर देंगे हाउ टाइप का जो है वो इस्तेमाल गलत है।
और आगे फिर दे, फंगस तो सिंगुलर है इसके लिए दे यूज कर लिया, आगे एक और गलती कर दी, ए ऑप्शन एलिमिनेट होगी। नो मैटर टाइप ऑफ फंगस दे आर, इसमें नो मैटर और टाइप ये डेंगलिंग फ्रेज होगी, इसको एलिमिनेट कर देंगे। देम विल आ गया, देम विल एब्जॉर्ब, सब्जेक्ट होना चाहिए। सी ऑप्शन नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ आ, टाइप ऑफ आ जो है उसके बाद आ नहीं आता, अब फंजाई इट इज, और फंजाई के बाद आगे दूसरे हिस्से में देखें इट विल, फंजाई जो है वो प्लूरल है, दे यूज होना चाहिए, और ये ऑप्शन डी में सही यूज हुआ है। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ फंजाई इट इज, फंजाई और फंगस याद है फॉरेन प्लूरल्स है, वो फंजाई जो है वो प्लूरल है। द साइंस टीचर एक्सप्लेन दे विल, एक तो फंजाई यूज होना है, दे विल यूज होना है, व्हाट टाइप के बाद ए नहीं आना, इस लिहाज से हमारी ऑप्शन डी जो है इसमें ये सारी चीजें ठीक यूज हुई हैं, क्योंकि फंगस के लिए यहाँ पे दे यूज हुआ है एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन 135, माई सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ठीक ऑप्शन है, पहले का यही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बाकी में देखें कोई इसमें कोई गलती नहीं है। माई सोल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम आर डिफरेंटली फ्रॉम, एक तो डिफरेंटली आ गया, फ्रॉम योर दूसरी गलती योर्स आ गया। माई सोल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर, ये योर माई और योर माई सोल्यूशंस है, इसलिए यहाँ पे ये दीज प्रॉब्लम, और दीज के साथ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये भी गलती है, काफी गलत जुमला हो गया, सी छोड़ दें। माइन सोल्यूशंस, इसको यहीं पे रिजेक्ट कर दें, क्योंकि माइन तो हम तब लगाते हैं जब नाउन जो है शुरू में है, और फ्रॉम यू। तो जब आपको पता है कि माई सोल्यूशंस, यहां पे देखें पोजेसिव है, अब आगे पोजेसिव जो है जब बाद में हो तो हम नाउन पर ये वाला पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, फ्रॉम योर्स ये भी नहीं यूज होना, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, इस अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। माई सोल्यूशंस आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ऑप्शन ए ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, तो काफ़ी लंबा टॉपिक था और इसके टेस्ट भी मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आपने इसमें जो चीज़ें आई हैं, जो लेक्चर में दौरान समझाई गई, जो टेस्ट के दौरान समझाई गई, आप समझिए अच्छी तरह से समझ गए हैं और इन्हें आइंदा के लिए बिल्कुल अच्छा सॉल्व करेंगे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।